ले बेटा स्टार्ट करें। देखो लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था बेटा, फाउंडेशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चल रहा है, जिसमें हमने दो चीजें देखी थी। बोलो तो कौन सी दो चीजें थी बेटा? पहले तो थ्योरी पोर्शन में क्या था, नामकरण था गलतियों का, यानी गलती का नाम कैसे पहचानना है वो हमने देखा था। और गलती का नाम कैसे पहचानना है, इसका उस गलती को सुधारने के साथ कोई संबंध नहीं। सो थ्योरी अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज। नाम कैसे पहचानना है वो हमने देखा। बेसिकली तीन टाइप की एरर रहेगी बेसिकली, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन। और इधर में गलती सुधारना है तो दो स्टेप, जो गलत हुआ उसे और जो करना चाहिए था उसे आप कर दो, ऐसे ही कुछ था। बच्चों फटाफट से देखना जरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक स्टार्ट किया था। एक 2 मिनट में से बता देता हूँ लास्ट टाइम क्या देखा था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें थ्योरी पोर्शन था और प्रैक्टिकल पोर्शन था। थ्योरी पोर्शन में गलतियों का नामकरण करना था। क्या क्या था बेटा उसमें बताना? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बोलो, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या क्या आ जाएगा? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, है ना। मतलब अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करते वक्त या अकाउंटेंट ने फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, यानी असेट को क्या बना दिया? एक्सपेंस, या वाइस वर्सा एक्सपेंस को क्या बना दिया? असेट। तो उसने कौन सा गलती किया ऐसा बोला जाएगा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद या फिर अकाउंटेंट ने ऐसी गलती करी, कैपिटल को रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया या वाइस वर्सा, यानी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर। अगर ऐसा कुछ किया तो आंख बंद करके उसका नाम क्या रहेगा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का दूसरा नाम है बेटा फंडामेंटल एरर्स। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल एरर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एरर्स। बरोबर लिखा। उसके बाद अगर ये नहीं है, जैसी आपके क्वेश्चन में दिखेगा कि एरर का नाम पूछा है, तो सबसे पहला सवाल आपने ये पूछना है, हे एरर बता। पहला चांस इससे देना है, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? कैसे चेक करोगे? अगर ये है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या फिर ये है तो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मतलब असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया वाइस वर्सा, अगर ऐसा कुछ गलती किया है तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये नहीं है तो दूसरा चांस आपने किसको देना है बेटा? एरर्स ऑफ ओमिशन। दो टाइप की एरर्स ऑफ ओमिशन बेटा, फुल और पार्शियल। फुल में डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूट गए, यहाँ पे कोई तो एक इफेक्ट दिया है, एक छूट गया है, ऐसे कुछ है। इधर इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एंट्रीज करना भूल गए, ओमिशन। पोस्टिंग करना भूल गए, बैलेंसिंग करना भूल गए, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, कास्टिंग करना भूल गए, इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए। कुछ तो भूल गए, तो समझ जाओ कौन सा एरर है? एरर्स ऑफ ओमिशन। बरोबर है। चलो आगे। अगर ये भी नहीं है तो पक्के में फिर बचा कुचा बैलेंसिंग फिगर क्या है बेटा? एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन में हमने क्या देखा था? बेसिकली इसमें क्लरिकल एरर्स रहेगी, और एरर्स ऑफ कमीशन ये वो एरर्स है, गौर से सुनना, एरर्स ऑफ कमीशन ये वो एरर्स है जो ना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना ही एरर्स ऑफ ओमिशन है। समझ में आया क्या? मतलब जो प्रिंसिपल में भी नहीं आ रहा है, ओमिशन में नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे आएगा? एरर्स ऑफ कमीशन में। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का। चलो आगे। एरर्स ऑफ कमीशन के कुछ एग्जांपल्स बताना बेटा। आपने करेक्ट साइड में लिखा, करेक्ट अमाउंट लिखा, देखो, हाँ, बट गलत अकाउंट में लिख दिया। प्लीज ध्यान देना, इस कंक्लूजन में मत पहुंचना कि ऐसा अगर कहीं है तो हर बार वो एरर्स ऑफ कमीशन ही रहेगा ना। हाँ, पहले चेक करना है, ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है। परचेस को डेबिट करने की जगह मशीन को डेबिट कर दिया, अमाउंट करेक्ट है, साइड करेक्ट है। परचेस को डेबिट करने वाले थे, मशीन को डेबिट कर दिया, डेबिट का डेबिट ही लिखा है, अमाउंट भी करेक्ट है, लेकिन अकाउंट गलत है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको क्या लिख करके दिया? हर बार पहले ये चेक करो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है क्या। अगर आपने ये चेक नहीं किया तो आपको दुनिया की सारी एरर कौन सी लगेगी? कुछ समझ में आए क्या? आए ना। इसका एग्जाम्पल बता दो बेटा आपको, एक दो प्लीज ध्यान देना।
इसके एक दो एग्जाम्पल्स देख लो। ये जो मैंने अभी लिखा ना, इसी के भरोसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। सीता को माल बेचा, सीता की जगह किसको डेबिट कर दिया? गीता को। सीता को माल बेचा, सीता का ही अकाउंट डेबिट किया। माल बेचा था 100 का, डेबिट कर दिया 1000। ये भी एरर ऑफ कमीशन है। माल बेचा था 100 का, सीता को ही डेबिट किया है, लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया। बोलो कौन सी एरर है? सीता को माल बेचा 100 का, क्या एंट्री करना चाहिए था? क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया, सीता टू सेल, ये लिखना चाहिए था। उसने भी लिखा सीता टू सेल, लेकिन 100 की जगह कितना लिख दिया? बोलो कौन सी एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बोलो इसमें असेट को एक्सपेंस या कैपिटल को रेवेन्यू वाइस वर्सा ऐसा कुछ है? ओमिशन है, छोटा एंट्री करना भूले, किया है, मतलब ये क्या है? एरर ऑफ, कुछ समझे क्या? पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे 69 70 कितनी थी? 1000। अगले पेज पे लिख दिया 100। पिछले पेज का टोटल था 1000, नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया, लिख दिया 100। बोलो कौन सा एरर है? एरर्स ऑफ कमीशन, क्योंकि ना ही ये प्रिंसिपल है ना ही ओमिशन है। हाँ, पिछले पेज का अगले पेज पे टोटल लिखना ही भूल गए, कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, तो बोलूंगा ओमिशन है। कैरी फॉरवर्ड किया है लेकिन गलत अमाउंट से किया, एरर ऑफ कमीशन। हजारों एग्जांपल है। सो ये एरर के बेसिकली 3 टाइप है, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। हम लोग एरर को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछा जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्री कैसे करते हैं? 2 स्टेप। पहली स्टेप, हाँ, जो गलत हुआ उसे रिवर्स, जो करना चाहिए था अभी कर दो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स, जो करना चाहिए था। मतलब बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक में 2 चीजें। थ्योरी पोर्शन में गलतियों का जनरली नाम पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको उन गलतियों को सुधारने के लिए जो एंट्री पास करना पड़ता है वो लिखना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी? कैसे लिखना है रेक्टिफिकेशन एंट्री? जो गलत हुआ उसे रिवर्स कर, जो करना चाहिए था अभी। डोंट वरी, मैं करके बताऊंगा। ये जो बोल रहा हूं ना बार बार 2 स्टेप, हम लोग 50 बार करने वाले। डन? देखो जरा एक बार ध्यान देना, एरर्स को क्लासिफाई करने के और भी तरीके हैं। एरर्स को क्लासिफाई करने के और भी तरीके हैं। लिखो बेटा, कुछ ऐसी एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है, होने के बावजूद भी वो एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अग्रीड है। अग्री मतलब टैली है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम है, बरोबर है? कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ऐसी कुछ एरर है जो एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अग्री है, टैली है। करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस सही है कि गलत है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। काफी बार टैली होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस गलत होता है, मैं ट्रायल बैलेंस के सही गलत होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अग्री है, तो वो एरर हो जाएगी ट्रायल बैलेंस अग्रीड। और कुछ ऐसी एरर है ट्रायल बैलेंस नॉट अग्रीड। सर ये क्या किया आपने? अरे बाबा, अभी अभी हमने ऊपर में एरर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, अब मैं वापस उन्हीं सारी एरर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूं। है ना? लड़कों को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लड़के गोरे, कुछ काले, कलर के हिसाब से क्लासिफाई किया। हाइट के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ लड़के हाइटेड है, कुछ कम हाइट वाले हैं, तो हमने हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। कुछ बच्चों के बाल घुंघरालू है, किसी के स्ट्रेट है, तो बालों के हिसाब से क्लासिफाई। तो क्लासिफिकेशन के हजारों बेसिस है, तो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस अग्री एंड नॉट अग्री। ऊपर हमने क्लासिफाई किया था 3 टाइप की एरर्स थी, यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं 2 टाइप की एरर है। एक तो ट्रायल बैलेंस अग्री रहेगा या ट्रायल बैलेंस नॉट अग्री। हाँ या ना? कर सकते हैं पक्का? सर इसमें एरर कौन सी है? वही रे जो ऊपर देखी थी, कोई नई एरर थोड़ी है, नाम वही है। समझ में आया क्या? बस क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो चेंज हो गया। चलो देखो जरा ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस अग्री, कौन कौन सी ऐसी एरर है जो होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अग्री होता है? फटाफट से बताना। ले एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर कैसे? एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है बताओ? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया। एग्जाम्पल, आपने मशीनरी परचेस किया, अकाउंटेंट ने गधे ने गलती से परचेस अकाउंट डेबिट लिख दिया टू कैश, परचेस टू कैश 10,000
10,000। देखो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ परचेस नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था मशीन। अब मशीन लिख परचेस लिख कुछ भी लिख, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम तो दोनों इक्वल ही है, मतलब ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे टैली है। आप दुनिया की कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती है। सर समझा नहीं, सर कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आती है, वो एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब ट्रायल बैलेंस ने उसे पकड़ लिया, तभी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? सो ट्रायल बैलेंस टैली एरर होने के बावजूद भी, मतलब ट्रायल बैलेंस के पकड़ में वो एरर नहीं आई। सो ट्रायल बैलेंस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट रिकॉग्नाइज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सही है, इसीलिए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस बेचारा चक्कर में आ गया। देखो टैली है अभी भी, उसे लग रहा है सब बराबर है, बट उसे क्या पता एरर ऑफ प्रिंसिपल अंदर ही छुप के बैठा है, लेकिन अभी भी देखो पकड़ में नहीं आए, ट्रायल बैलेंस टैली है। आप कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो तो ये याद रहेगा सभी को, कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम टैली रहेगा। हाँ वो अलग बात है, गलत रहेगा ट्रायल बैलेंस, लेकिन फिर भी टैली रहेगा। क्लियर है? दूसरी और कौन सी एरर है बेटा बताओ? एरर्स ऑफ ओमिशन में फुल ओमिशन। कौन सा ओमिशन बेटा? फुल ओमिशन। यहां पे भी ट्रायल बैलेंस टैली है, डेबिट का भी इफेक्ट छूट गया, क्रेडिट का भी छूट गया। समझ में आ रहा है? दोनों भी इफेक्ट छूट गए, तो फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहे। जैसे परचेस का एंट्री पास करना ही भूल गए, तो डेबिट का भी इफेक्ट छूटा और क्रेडिट का भी इफेक्ट छूटा, ट्रायल बैलेंस टैली। उसके बाद बेटा फ्यू 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 एरर्स ऑफ कमीशन। सारी एरर्स ऑफ कमीशन नहीं, कुछ कुछ। कौन सी? कुछ कुछ। देखो यहां लिख देता हूं, ये याद रखना, ऑल एरर ऑफ कमीशन नहीं, फ्यू फ्यू। सर इसका कुछ कुछ का एग्जांपल, सीता को माल बेचा, सीता को डेबिट करना चाहिए था, गीता को डेबिट कर दिया। सीता की जगह किसको डेबिट किया? गीता को। कौन सा एरर है? ना ही ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना ही एरर ऑफ ओमिशन है, तो पक्के में ये एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी टैली है क्या? और कुछ कुछ ऐसी एरर ऑफ कमीशन है, कुछ कुछ जहां पे ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं है। बोलो, जैसे पोस्टिंग करते वक्त या कैरी फॉरवर्ड करते वक्त पिछले पेज का जो टोटल था 9 पेज नंबर 10 100 था, यहाँ कितना लिख दिया? 1000। कौन सा एरर है? कैरी फॉरवर्ड रिलेटेड। या फिर सीता को माल बेचा है 1000 रुपीज का, सीता टू सेल लिखना चाहिए था, और उसके बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग। तो सीता के डेबिट में 1000 और सेल के क्रेडिट में 1000, तो सीता के डेबिट में 1000 की जगह 100 ही लिख दिए। सीता के डेबिट में, सीता के अकाउंट के डेबिट साइड में 1000 की जगह कितना लिख दिया? ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? समझ में आया क्या? ये एरर कौन से समय हुई है? पोस्टिंग करते वक्त। रिकॉर्डिंग सही थी बच्चों, ये हमारा बिजनेस है, इसमें क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, काम की चीज बता रहा हूं। रिकॉर्डिंग किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं दोस्तों? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां करते हैं? लेजर बुक में। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, के बाद ट्रायल बैलेंस, के बाद फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ एरर कहां कहां हो सकती है? एरर कहां कहां हो सकती है? बिजनेस में ट्रांजैक्शन पढ़ रहे, हाँ यहां पे अकाउंटिंग शुरू हुआ ना, यहां पे हो सकती है एरर, एरर नंबर 1। पोस्टिंग में भी हो सकती है एरर, बैलेंसिंग में भी एरर हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी एरर हो सकती है। कुछ समझ में आया क्या? ट्रायल बैलेंस का अमाउंट फिनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, वहां पे भी एरर हो सकती है। कुछ समझा? इससे बाहर कोई एरर है? बरोबर। जनरली आपको फाउंडेशन लेवल पे ये देखना है, बस ये था अप टू ट्रायल में। कुछ है इसमें? सर क्या गलती हो सकती है बाय द वे? अब यहाँ पे कोई भी गलती हो सकती है यार,
एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन भी, और एरर ऑफ कमीशन भी हो सकता है। गलती कितनी जगह हो सकती है? 4 जगह। रिकॉर्डिंग करते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त, बैलेंसिंग करते वक्त, या फिर आपको ट्रायल बैलेंस। सर और भी हो सकती है ना गलती। ये देखो, ये पोस्टिंग में पिछले पेज की एरर अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते समय भी एरर हो सकती है। समझ में आया क्या? आया ना? बट आ गया ना, अल्टीमेटली वो इसी टाइप के कोई ना कोई एरर में आ ही जाएगा। पोस्टिंग करने के बाद जो भी लेजर एक पेज का थोड़ी रहेगा, कैश लेजर 100 पेज का रहता है, तो पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना ही है। उसमें अगर गलती कर दिया तो वो भी तो एरर ही है, एरर ऑफ कमीशन। टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया, बोल बेटा, ओमिशन। कैरी फॉरवर्ड किया लेकिन गलत अमाउंट से किया, कमीशन। अब आपको फटाक से 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा कोई भी एरर का नाम क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल देखे थे बेटा, पक्का लिखा है सभी ने? ओके, तो हम लोग यहाँ जहां कहीं पे भी गलतियां होती है ना, इन गलतियों को हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन गलतियों को हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। देखो अच्छे से ध्यान देना, और सुधारने के पहले जस्ट नाम का पता कर लो। सर नाम का और गलती सुधारने के इससे कोई संबंध है एक दूसरे के साथ? ए बेटा ध्यान देना, नाम का और गलती सुधारने का कोई कनेक्शन है क्या? नो। क्योंकि चोर का नाम नरेंद्र मोदी रहो चाहे हरीश मथारिया रहो, सजा तो सेम है ना, है ना? नाम से, उस एरर के नाम से उसके सुधारने के तरीके पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। सो उसका नाम कुछ भी होने दो, सुधारने का तरीका एक ही है। बोल बेटा क्या है? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था वो अभी कर दो। समझ में आए? इसलिए मैं प्रैक्टिकल पोर्शन अभी तक मैंने इस टॉपिक का स्टार्ट नहीं किया। मैं आपको पहले क्या बता रहा हूँ, इस टॉपिक की थ्योरी, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल पोर्शन एकदम बच्चों का काम। देखो ध्यान देना। हाँ, तो हमने एरर को क्लासिफाई किया था यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली होता कि नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली होता कि नहीं होता, उस बेसिस पे। बच्चों प्लीज ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, कौन कौन सी एरर हो सकती है? एरर्स ऑफ ओमिशन, लेकिन कौन सी? पार्शियल। पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? आधा इफेक्ट छूट गया है, या आधा इफेक्ट छूट गया है, कहीं का भी कोई एक इधर साइड का एक इफेक्ट छूट गया, ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नो। और कौन सी एरर ऑफ ये है बेटा जिसकी वजह से नहीं होगा? कुछ कुछ। क्यों? कौन सी बेटा? कुछ कुछ एरर्स ऑफ कमीशन, फ्यू एरर्स ऑफ कमीशन। सो कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहेगा। सर कुछ कुछ में क्या आता है? अभी हमने देखा था बेटा, सीता को हमने गुड सेल किया है, सीता के डेबिट में कितने का? 1000। सीता के डेबिट में कितना लिखना चाहिए था? 1000। सेल के क्रेडिट में कितना लिखना चाहिए था? तो सीता के डेबिट में या सेल के क्रेडिट में कोई तो एक जगह पे अमाउंट गलत हो गया। समझ में? सीता के डेबिट में पोस्टिंग किया 1000 की जगह 100 है। सो डेबिट में 1000 की जगह कितना आया? 100। कम हो गया क्या डेबिट? डिफरेंस आ गया। कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आती है, मतलब ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, और कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती है, मतलब ट्रायल बैलेंस स्टिल टैली। कुछ समझ में आएगा? आया ना? एक और एरर है, कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या है? एक्चुअल में कोई ये स्पेशल टाइप ऑफ एरर नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एरर रहेगी। लिखो बेटा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एरर रहेगी जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देगी। ग्रुप ऑफ एरर्स कंटेनिंग 2 or more than 2 types of errors that compensate or nullify the effect of other errors। एक एरर किसी दूसरे एरर के इफेक्ट को कंपेंसेट कर रही है, नलीफाई कर रही है, खत्म कर रही है। सर मणिजे, एक एरर ने ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम बढ़ा दिया, दूसरे एरर ने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम बढ़ा दिया।
दूसरा एग्जांपल, एक एरर ने ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम बढ़ा दिया, दूसरे एरर ने डेबिट कॉलम कम कर दिया। एक एरर ने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम बढ़ा दिया, दूसरे ने ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम बढ़ा दिया। एक एरर ने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम बढ़ा दिया, दूसरे एरर ने ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम कम कर दिया। मतलब कंपेंसेटिंग एरर वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई सेपरेट टाइप नहीं है। कंपेंसेटिंग एरर्स ये क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ एरर है जहां पे एक या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को कंपेंसेट नलीफाई करती है। उस चक्कर में ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं होता है। सर ऐसा होता है क्या? हो सकता है इत्तेफाक से ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में 100 रुपए की गलती हो गई, हो सकता है दूसरे गलती की वजह से क्रेडिट कॉलम भी बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एरर के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कंपेंसेटिंग। अच्छा, कंपेंसेटिंग एरर में कौन कौन से टाइप की एरर आ सकती है? ओमिशन और कमीशन, ओमिशन और कमीशन। समझ में आया बेटा? डन। चलो आगे। उसके बाद अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ तो अब ये कंपेंसेटिंग एरर में कहां लिखूं? ये ऊपर वाले यहां पे ट्रायल बैलेंस अग्री और ट्रायल बैलेंस नॉट अग्री। ट्रायल बैलेंस में एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को खत्म कर देती है, मतलब ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा? टैली रहेगा। हाँ या ना? तो यहां लिख दूं क्या? लिखो ना फिर आप भी 4 नंबर कंपेंसेटिंग एरर्स। डन। कुछ था इसमें? सिंपल है। चलो आगे। ओके, चलो ध्यान देना। बच्चों प्लीज ध्यान दो, हेडिंग लिखो सब्सिडायरी बुक, सब्सिडायरी बुक्स। दोस्तों फाउंडेशन लेवल पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पे हम लोग गलतियों को सुधार रहे और गलतियों का नामकरण कर रहे हैं। बरोबर है? उसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर देखा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एरर, एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन। बरोबर है? नींद आ रही क्या रे आज बहुत? ओमिशन, सॉरी, प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेटा सब्सिडायरी बुक। सर ये सब्सिडायरी बुक इस टॉपिक में क्या क्यों देख रहे हैं? सर ये सब्सिडायरी बुक क्या होता है? अचानक से आपको अभी सब्सिडायरी बुक क्यों याद आया? सारे सवालों के जवाब देता हूं, सिर्फ अच्छे से ध्यान दो। पहले मीनिंग समझो, फिर बाद में बताता हूँ ये आपके फाउंडेशन के सिलेबस में क्यों आया और इस टॉपिक में क्यों आया। पहले मीनिंग समझो अच्छे से। सब्सिडायरी बुक ये सपोर्टिंग बुक है। सर नहीं समझा, अच्छे से ध्यान देना बेटा। जब कभी भी आप मैथ्स के कोई कैलकुलेशन करते हो तो जो सेम जो साइन वाले नंबर रहते हैं या जो सेम कॉमन फिगर है उसको आप ब्रैकेट के बाहर ले लेते हो क्या? मैथमेटिक्स में जो कॉमन फिगर है आप उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हो, हाँ या ना? और उसके बाद सॉल्व करते हो, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो वैसे ही हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में जो सेम टाइप के सेम नेचर के ट्रांजैक्शन बार 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 हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो सेम टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग एक सेपरेट बुक बना लेते हैं। सेम टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट बुक बना ले। काफी सारे बिजनेस में आपने कैश बुक देखा होगा, रेड कलर का वो छोटा सा बुक रहता है, कैश बुक। सारे कैश के व्यवहार उसमें लिखते हैं, सारे कैश के ट्रांजैक्शन उसी बुक में लिखते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है सारे कैश ट्रांजैक्शन एक सेपरेट बुक में बना लिए, सेपरेट लेजर में बना लिए। पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट अलग नहीं किए, लेजर सेपरेट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो यहां पे हम लोग उस कैश बुक को सपोर्टिंग और सब्सिडायरी बुक बोलेंगे। सर आसान भाषा में एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन बार बार हो रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट बुक बना लो। सेपरेट बुक को हम लोग बोलते हैं सब्सिडायरी बुक। सर क्या हो जाएगा इससे? सपोर्ट मिल जाएगा। किसको? मेन बुक्स को। सर मेन बुक्स कौन है? लेजर बुक। सर कैसे सपोर्ट मिलेगा? देखो मैं बताता हूं, देखो ध्यान देना बेटा। मान लो मैंने क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस किया, किससे? राम से। मैं यहां पे लिखता हूं परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू राम अकाउंट, है ना? क्रेडिट बेसिस पे माल खरीदा, पहली एंट्री 1000। उसके बाद फिर से क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस किया है, किससे? शाम से, 100। फिर से क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस किया बेटा
अकबर से 500 500। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एक ही चीज बार बार आ रही है, परचेस डेबिट परचेस डेबिट परचेस डेबिट, वही बैल मेहनत कर रहे बार बार। तो एक काम करो, ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट बुक बना लो, उस बुक का नाम लिख देते हैं परचेस बुक। देखो वही उठ रहे चंदा, वही धंधा हो रहा था कि बार बार। तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट बुक बना लिया। कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए? जो क्रेडिट परचेस थे, सुनना मेरे शब्द, जो क्रेडिट परचेस थे, क्रेडिट परचेस। सर कैश परचेस क्यों नहीं? अरे बाबा कैश परचेस तो कैश बुक में जाएगा ना, कैश परचेस कहां जाएगा? कैश। जब कभी भी हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में सेम टाइप के ट्रांजैक्शन फिर से सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस अगर बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहे, तो वो सेम टाइप के ट्रांजैक्शन को सेपरेट बुक में लिखने की बाद में हम लोग उस बुक को सब्सिडायरी बुक बोल देंगे। बरोबर है सर? कंपलसरी ये बनाना ना, आज के डेट में कोई बनाता है ना, मैनुअल अकाउंटिंग कोई कर रहा है तो बनाता है, लेकिन कंप्यूटराइज बुक में सब्सिडायरी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बैल मेहनत किसको करनी है? मशीन को, सॉफ्टवेयर को। हमें तो बस एंट्री जो भी है वो लिखना है, बाकी आगे का सारा काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करने वाला है। जैसे हमारे पुणे सिटी या इंडिया महाराष्ट्र में मैक्सिमम क्या चलता है? टैली, है ना। मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर कौन सा अकाउंटिंग का? टैली। उसके अलावा बहुत सारे है क्या सर? बहुत है। परचेज बुक ये सब्सिडारी बुक है, इसमें क्या आएंगे? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स क्रेडिट बेसिस पे मशीन खरीदा तो वो यहां नहीं आएगा। परचेज अकाउंट किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए। सिर्फ बोला है सेल तो किसके लिए? गुड्स के लिए। बोला है परचेज रिटर्न तो किसके लिए? गुड्स के लिए। बोला है सेल्स रिटर्न तो किसके लिए? गुड्स के लिए। सो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, परचेस मतलब माल खरीदा, सेल मतलब माल बेचा, परचेस रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल वापस किया, और सेल्स रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस आया। सो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, दीज फोर वर्ड्स कौन से? परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न आर रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स मतलब जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, या आर्टिकल, आइटम और थिंग्स जिस चीज में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? अब ध्यान देना, सब्सिडायरी बुक का कॉन्सेप्ट चल रहा था बेटा। सब्सिडायरी बुक का मीनिंग समझ में आया सभी को? सब लोग साथ में है क्या? सब्सिडायरी बुक चल रहा था। सब्सिडायरी बुक में सेम टाइप का ट्रांजैक्शन अगर बार बार होते उसके लिए सेपरेट बुक बना लेते। ये क्या था बेटा? आपका जर्नल एंट्रीज। ये क्या है बेटा? आपकी सब्सिडायरी बुक। सब्सिडायरी बुक में कौन सी बुक बनाए? पहली ये परचेज बुक में लिख दिया मैंने डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। बोलो, ये डेट थी 1 तारीख, 1 तारीख किससे खरीदा? राम से। अब जो परचेज परचेज परचेज, हाँ परचेज परचेज परचेज, ये तीनों भी परचेज को कॉमन निकाल के ये मैंने लिख दिया यहां पे परचेज। बचा क्या लिखना है? राम, श्याम, अकबर। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1 2 3, राम, श्याम, अकबर। बरोबर है। अमाउंट 1100, 500, 1100, 500। हो गया? कितना आसान था। बार बार जो रिपीटेशन करना था वो काम बच गया। समझ में आया सब्सिडायरी बुक का फायदा? सर ये चीज तो समझाओ, ये सपोर्टिंग बुक्स क्यों है मेन बुक्स को? मुझे एक बात बताओ, जर्नल एंट्री के बाद अगला स्टेप क्या था रे? लेजर पोस्टिंग। तो अब यहां पे हमने जर्नल एंट्री तो किया नहीं, हमने क्या किया? परचेज बुक बनाया। या तो जर्नल एंट्री में एंट्री रिकॉर्ड करो, या तो सब्सिडायरी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करो। सर समझा नहीं। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सब्सिडायरी बुक्स आर लाइक प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री? हाँ, ट्रांजैक्शन होते ही या तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करो या तो सब्सिडायरी बुक्स में, दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन काफी जगह आपने देखा होगा बेटा, कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन की भी एंट्री पास करते हैं। इट्स ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछा है, कहीं पे आपने लिख दिया होगा, ठीक है, बट वैसे होना क्या चाहिए आप लोग जानते हो। अब जब यहां पे भी लिख रहे हो, यहां पे भी लिख रहे हो, तो ये बनाए क्यों? या तो सब्सिडायरी बुक में एंट्री करो या तो जर्नल एंट्री बुक में। ट्रांजैक्शन होते ही वो ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को कहते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री और प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। ट्रांजैक्शन होते ही या तो वो जर्नल एंट्री में लिखा जाएगा या तो सब्सिडायरी बुक में, और बराबर है, या तो परचेस का 1 2 3, या तो परचेस का 1 2 3, दोनों में से कोई एक जगह पे।
सर ये इसका मतलब क्या है यार? आपने लिख तो दिया यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब बताओ। बेटा देख, परचेज बुक में जब भी आप किसी पार्टी या पर्सन का नाम लिखते हो तो उसका ये मतलब होता है कि वहां पे परचेस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। परचेस क्या हुआ है? डेबिट। और वो पार्टी अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। पार्टी अकाउंट क्या हुआ है? पार्टी अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। मीनिंग समझा? जब भी आप परचेज बुक में किसी पार्टी का नाम लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ है मालूम है? उस पार्टी से आपने उधारी में माल खरीदा, ये उसका मीनिंग होता है। क्योंकि परचेज बुक में नाम लिखा मतलब एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। समझ में आया? परचेज बुक सब्सिडायरी बुक क्यों सपोर्टिंग बुक है? क्योंकि इसी के भरोसे क्या बना रहे आगे? लेजर। अगर अब सब्सिडायरी बुक में एंट्री किया तो जर्नल एंट्री बुक में उसके लिए एंट्री करने का काम नहीं है। अब जो लेजर पोस्टिंग यहां से हो रही थी वो कहां से होगी? इसीलिए सब्सिडायरी बुक को हम लोग सपोर्टिंग बुक भी कह देते हैं काफी बार लेजर बुक के। हाँ या ना? पक्का? प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री कौन सी है? जर्नल एंट्री और सब्सिडायरी दोनों भी प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री है। क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहली बार हम लोग या तो जर्नल एंट्री बुक में लिखेंगे या तो सब्सिडायरी बुक में। कुछ समझा क्या? ये है बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? दो जगह पे, या तो जर्नल एंट्री बुक, रिकॉर्डिंग कहां पे होगी? या तो जर्नल एंट्री बुक या तो सब्सिडायरी बुक। पर ये दोनों को भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। बरोबर है क्या? हाँ या ना? चलो ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग, देन बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब या तो यहाँ रिकॉर्ड करो या तो यहाँ। सब्सिडायरी बुक में कौन कौन सी बुक है बेटा? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक। हाँ या ना? समझ में? सर ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है किसके? सब्सिडायरी बुक के। क्या है? सपोर्टिंग बुक। किसको सपोर्ट कर रही है? लेजर्स को। क्यों बनाते? एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन बार 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 आ रहे हैं, तो मैनुअल जब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होती थी तो हम लोग क्या कर लेते थे कि सेपरेट बुक बना लेते थे उस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए। एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है, बार बार आ रहा है, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को जो सेपरेट बुक में लिखते हैं उस सेपरेट बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडायरी बुक। बरोबर? चलो आगे। परचेज बुक में क्या आता है? ये लिखने का है, ऑल क्रेडिट परचेज। किसका? ऑफ गुड्स। यहां पे क्या आएगा? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न में क्रेडिट बेसिस पे जो माल परचेज किया, क्रेडिट, देखो यहां ऐसा लिख रहा हूं, रिटर्न ऑफ गुड्स रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज्ड। जो माल क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया था वो माल हमने वापस कर दिया। जो माल क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया था वो हमने वापस कर दिया। बरोबर है क्या? उसके बाद सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स चल रहे, रिटर्न ऑफ गुड्स रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट बेसिस पे जो माल सेल किया था वो वापस आ गया। उसके बाद कैश बुक, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर दिस बुक। ऑल कैश ट्रांजैक्शन लिखा हुआ बेटा। डन? डन? लिखा गया?
उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक में क्या रहेगा रे बेटा, बोलो ना, तू बोल तो। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल रिसीवेबल, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल रिसीवेबल। और बिल पेएबल बुक में ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल्स पेएबल। सर इस सब्सिडारी बुक बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं, सब्सिडारी बुक बनाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। चाहो तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, सपोर्टिंग बुक है। अगर सब्सिडारी बुक नहीं बनाई तो आपको सारी एंट्री कौन से बुक में करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री बुक में, याद रखना है ना, जर्नल एंट्री बुक में। उसी को जर्नल एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल, जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। रोजमेट, जिसके यहाँ पे महाजनी पद्धति से अकाउंटिंग होती है ना, तो वो लोग क्या कहते हैं इसको? रोजमेट, रोजमेट। डेबिट क्रेडिट, नावे जमा। अगर महाजनी पद्धति से अकाउंटिंग होती है, डेबिट क्रेडिट नावे जमा, महाजनी पद्धति है, महाजनी। छोड़ो, जाने दो, ये समझ में आया ना आपको? चलो आगे। उसके बाद हाँ बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे? सब्सिडारी बुक, सब्सिडारी बुक्स। चलो स्टार्ट करता हूं, देखो अच्छे से ध्यान देना। ये था परचेज बुक, परचेज बुक के बाद क्या है? सेल्स बुक। सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। फॉर्मेट कोई स्पेसिफिक है क्या इसका? कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, अच्छे से ध्यान देना। मान लो अप्रैल मंथ का सेल्स बुक है, 1 तारीख, 4, 7, 10, 15 तारीख, है ना, राम को माल बेचा। सेल्स बुक है, मतलब सेल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। और पार्टी अकाउंट क्या हुआ है? बरोबर है क्या? राम को माल बेचा, शाम को बेचा, इन सबको बेच दिया माल। और अप्रैल मंथ के सेल्स बुक की टोटल आ रही है दोस्तों 10,000 रुपीज। कितनी आ रही है बेटा? 10,000। कितनी आनी चाहिए थी? 11,000। कितनी आ रही है? कितनी आनी चाहिए थी? सेल बिल का जो मैनुअल फाइलिंग था उसके ऊपर से देख करके समझ में 11,000 टोटल आना चाहिए था, लेकिन सेल्स बुक का टोटल कितना आ रहा है? 10,000, जो कि गलत है। हमारे पास मैनुअल बिल भी पड़े थे सेल्स के, हमने वहां से देखा या कहीं और से पता किया, है ना, दूसरी जगह से कहीं और से पता किया होगा, क्योंकि हम तरह तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। वो सेल्स का कार्बन कॉपी वगैरह कहीं कहीं से और कुछ कुछ जगह से मेंटेन किया, तो हमें पता चला कि हमने 11,000 का माल बेचा है। या ऐसा समझो मेरे यहाँ से माल कम हो गया तो माल सेल हो गया, लेकिन किसको बेचा वो 1,000 का माल, वो हमें पता नहीं है। सुनना जरा, केस समझ लो। माल किसको बेचा 1,000 का जो डिफरेंस है ना, वो अभी तक पता नहीं। रिकॉर्ड हुआ है 10,000 के सेल का, लेकिन माल सेल कितने का हुआ है? 11,000 का। गोडाउन से समझ में आ गया रहेगा, हजारों हजारों रास्ते समझ में आने के। तो वो जो 1,000 का जो गुड्स सेल किया है वो किसको सेल किया है वो अभी तक पता नहीं है। अब ये गलती है कि नहीं? बोलो इसको कैसे सुधारेंगे आप लोग? बोलो इस गलती को आप लोग कैसे सुधारोगे? बोलो इस गलती को कैसे सुधारोगे? सेल्स बुक का टोटल कितना होना चाहिए था? कितना है? इतना होना चाहिए था 10 ही दिख रहा है। सेल्स का टोटल 1,000 से कम है, इसको ठीक करना है तो क्या करो? यानी सेल्स बढ़ाना है क्या? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस सेल्स को बढ़ाना है, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट। यहां बढ़ाना है क्या? तो इस गलती को अब मैं सुधार रहा हूं। टू सेल्स अकाउंट कितना रे बेटा? 1,000। 10 लिखा है, कितना होना चाहिए? 11,000। बरोबर है ना? सेल्स बढ़ा दिया, किसी को तकलीफ है इसमें? अब मान लो वो माल बेचा था मिस्टर एक्स को, वो पता चल गया, तो हम लोग बोल देंगे मिस्टर एक्स को उधारी में माल बेचा, पता चल गया तो किसको डेबिट कर दूंगा? मिस्टर एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,000। पता चला मिस्टर वाई को माल बेचा तो वाई अकाउंट डेबिट। पता ही नहीं चला किसको माल बेचा, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। हाँ या ना? जब कभी भी आपको दूसरा इफेक्ट कहां गया ये पता नहीं है, तो मजबूरी में आप लोग फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द किसके लिए? ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए आप किसकी मदद ले सकते हो? सस्पेंस। सर सस्पेंस क्या होता है?
नहीं मालूम, इसीलिए उसका नाम क्या है? सस्पेंस। सर सस्पेंस का नेचर क्या हो सकता है? नहीं मालूम। कुछ भी हो सकता है, मे बी पर्सनल, मे बी रियल, मे बी नॉमिनल, एनी ऑफ दी अबव। सर सस्पेंस कौन से पीरियड से रिलेटेड है? जब तक सस्पेंस अकाउंट नहीं था उस पीरियड में सस्पेंस नहीं है, नेक्स्ट पीरियड से में भी शायद सस्पेंस आया होगा। हाँ, ये बता सकते हैं कौन से पीरियड में सस्पेंस अकाउंट आया, लेकिन सस्पेंस में कौन सा अकाउंट है जब तक हम लोग उसे पता नहीं कर लेते तब तक कह सकते हैं क्या? तो मान लो हमें पता ही नहीं चला, 11,000 का सेल हुआ है, लेकिन एंट्रिया कितने की मारी है? 10,000 की। 1,000 की जो एंट्री कौन से पार्टी को माल बेचा अभी तक पता नहीं है, कितना होना चाहिए था सेल? 11। तो सेल बढ़ा दिया 1,000 से, लेकिन अब किसको डेबिट करे ये अभी पता, मजबूरी में किसका अकाउंट डेबिट किया मैंने? सस्पेंस। अभी आगे पता चल गया सर ये तो बाहुबली को बेचा था 1,000 का माल, पता चल गया। तो बाहुबली अकाउंट डेबिट, बाहुबली अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,000। और टू सेल लिख हो गया? नो, सेल तो ऑलरेडी लिख दिया। जब पता नहीं था तब हमने किसकी मदद लिया था? अब पता चल गया तो सस्पेंस को खत्म करूं क्या? पहले सस्पेंस को डेबिट किया, अब सस्पेंस को, दूध पीते बच्चे का काम है। कुछ था क्या इसमें? कुछ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में? इससे आसान टॉपिक शायद ही दुनिया में कोई होगा। सिंपल है एकदम। एक बार अब तक जो पढ़ा रिवाइज कर देता हूं, बरोबर है? चलो देखो, ध्यान देना। थैंक यू बेटा, आपने रिवीजन के लिए बोला। बच्चों हमारा पहला दिन था, हमने अकाउंट्स के मीनिंग से स्टार्ट किया था। क्या था बेटा अकाउंट्स का मीनिंग? अरे आप बोले ना रिवीजन करते। आपको क्या लगा हो नहीं सकता तब का बड़ा हुआ? अभी तक आराम से हो सकता है। कितना टाइम है अपने पास में? बोलो कितना टाइम है? फिर भी कितना टाइम है? नहीं फिर भी कितना हो गया, मतलब कितना मिनट है और हमारे पास? 5 मिनट है हमारे पास, 4 मिनट, 3 है, 3, 2 मिनट तो है, टाइम ही नहीं है। अच्छा एक काम करता हूं, पूरा रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूं। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का देखो। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या देखा बेटा हमने? इसमें टाइप्स ऑफ एरर देखा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन। पहले ये चेक करेंगे, फिर ये, और नहीं है तो पक्के में क्या है ये। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कुछ ऐसी एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली, सॉरी एरर्स ऑफ कमीशन में कुछ ऐसी एरर है होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं। एरर्स ऑफ ओमिशन 2 टाइप की एरर है, फुल और पार्शियल। फुल में ट्रायल बैलेंस टैली है, पार्शियल में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, और यहाँ पे हर बार ट्रायल बैलेंस टैली टैली टैली। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, और कैपिटल को रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया वाइस वर्सा, ऐसा कुछ हुआ तो समझ जाओ वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन में कुछ तो छूट गया, रिकॉर्डिंग छूट गया, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, पिछले पेज का टोटल अगले पेज पे छूट गया, कैरी फॉरवर्ड करना छूट गया, समझ में आया क्या? कास्टिंग इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में छूट गया, इसमें से कुछ भी छूट गया तो समझ जाना एरर ऑफ ओमिशन। कुछ समझ में आई बात? और जो कुछ नहीं हो बचा कुचा सब क्या है? एरर ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों। भाई जैसे मैं हाथ नीचे करूंगा, धन्यवाद, डन।